वेला में हमारा ये सौभाग्य जगा है कि हमें ये अनमोल परमात्मा की दिव्य विरासत प्राप्त हुई श्रीमद् उत्तराधीन आगम के रूप में। पहले प्रभु के चरणों में उनकी स्तुति प्रार्थना भक्ति करेंगे पुच्छी सुनम को गा करके, जिसे पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी ने अपनी गंधर लब्धि से जम्बू स्वामी की महान जिज्ञासा को देखकर सुनकर हमें ये भक्ति स्तुति प्राप्त हुई। और आज इस पंचम काल में हमारे लिए ये बहुत बड़ा आलंबन है। पुच्छी सुनम की आराधना से हमारे भीतर में परमात्मा के गुणों का प्रवेश होता है। मैंने पहले भी आपके समक्ष बोला है, किस जिह्वा से जो शब्द आप बोलोगे उसकी ऊर्जा आपके भीतर जरूर जाएगी। परमात्मा के गुणों का गान करेंगे तो उन गुणों का हमारे जीवन में प्रवेश होगा। परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हुए, देव गुरु धर्म को नमन करते हुए प्रभु की शरण ग्रहण करेंगे। वद्यमानम शरणम पवजामि, वद्यमानम शरणम पवजामि, वद्यमानम शरणम पवजामि, वद्यमानम शरणम पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पुच्छी सुनम सम नमाहनाय अगारिनोय पलतीर्थ आय सेके निगंति अंगदाम माहु अणेल संसाहु समेकयाय कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जानासि नंग भिक्षु जाहात है नंग आहा सुयंगो ही जहा निसंत खेय नये से कुशले महेशी आनंत नानी ये आनंत दंसी जसंग सिनो चखु पहेठिय से जाना ही धम्म चदीं चपेही ओ डंग हे अंग तेरी अंग सासु तसाय जे थावर जे ये पाना से नीच नीचे इसमेक पन्ने दीवे वदमं समयंगुदाहु से सवदंसी अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमांख्यपा आणोत्तरे सब जगन सिविज गंधातीते अभय अनाऊ से भूय पन्ने अणिये आचारी होहंतरे धीर अनंत चखु आणोत्तरे तपय सूर्येवा वैरोयनिंदे वतमांग पगासे आणोत्तरंगम मीनांग जिनान नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभाव सहसनेया दिविनं विसिठे से पन्नया कैसाय रेवा महोदही भाव अनंत पारे अनाय लेव अकसाय भिक्षु सके देवा दिवये जोइमं सेवीर्येन परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गुणो वय स्वयं सहस्नाओ जोयनान तिकंडगे पंडगे जयन्ते से जोयने नव नव
सितो हेठ सहस मेघं पूठे न बेचे तै भूमि वटि जं सूर्यान् पर्यटयन्ति से हेमवन्ये बहुनन्दनेय जनसिंह वेदयन्ति महेन्द्रा से पावै सदमहा पगासे वीराय कंचन मठवन्ये आणोत्तरे गिरिसुय पावदिगे गिरिवरे से जलिएव भूमि मह्ये मजम्मि क्षीये नगिन्दे प्राणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उसभूरिवन्ये मनोरमे जो यच्चिमाली सुदंसन सेव जसो गिरीश पहुँचै महतो पवयस हितो वमे सामने नाय पुत्र जाए जसोदंसन नान सिले गिरिवरे वा निसहाय आनंद हिरुये वसेते वलयाय तानंग तवो वमे से जगभूय पन्ने मुनि नमजे समुदाय पन्ने आणुतरंगम मुहिरहिता आणुतरंग जानवर जियाई सुसुख सुख अपगंड सुख सखेन्दुए गंत वदात सुख अनुतरगं परमं महेशि अशेष कम्मं सभी सोहिता सिद्धेंगते सैमन नानेन सीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जय सामलीवा जनसिंह रतिं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ये सुवानन्दन माहुसेटं हेमेन सीलेन ये भूय नियंता आनोन्तरेव चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दन एवं मुनिना अपडेन माहो जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर हिंद माहु सेठं कहो दैवा रसवे जयन्ते तवो मुनिवे जयन्ते अति सुवेरा वनमा गुनाए सिंहो मियान सलिलान गंगा पक्षी सुवागर लेवेनु देव निवान वादी निनाय पुते जो है सुनाए जहवीस सेने पोखे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जहदंत वके इसीन सेठे तहवद माने दानान सेठं अभय पयानन सचे सुहान वजन वयंति तवे सुवाओत्तम भांग लोगोत्तमे सामने नाय पुते क्षीण सेठा लव सत मावा सभा सुहमा वसवान सेठा निवान सेठा जह सवदम्मा नैनाय पुता परमत नानी पूड़ो वमेदो नैवेगे नैसन्निको वैयास तरियों समुद्रच महाभोगा अभ्यंकरे वीर अनंत चकु कोहम च माणम
ततएव मायं लोभं चोतं अजत दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेति न को वै पावनकार वे किरिया किरियं विनयानुवायं अनानियानक परियच्छठानक से सववायं हियवेता उवर्तिये संयम दीहरायं सेवारियायेति सराय भतं उवहानवं दुःखकय तयाय लोकं विदिता आरं परं च सवं पबुवार्ये सववारं सोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यंगत पदो वसुदं तं तदहानाय जनानां इन्देव देवा दिव्याग्नि सन्ति इन्देव देवा दिव्याग्नि सन्ति दिवे। आओ परमात्मा के समोशरण में चलेंगे। कुछ पल के लिए हम समोशरण का ध्यान करेंगे। आज 10-15 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद, अनुभव करेंगे आपका मन शांत है, वचन शांत, काया एकदम शांत है। अपने भावना बल से एक दृश्य, एक सीन तैयार करना है। महसूस करो आपने पूरे परिवार को अपने साथ ले लिया। अपने परिवार के एक एक मेंबर को देखो। सकल श्री संघ हम सब एकत्रित हो गए। सभी पारिवारिक जन अपने परिवार में आपके बुजुर्ग, बड़े, बूढ़े, सभी को, बच्चों को भी, जो बच्चे कहना नहीं मानते हैं, जिनका धर्म की ओर जरा भी रुझान नहीं है, उनको भी अपने साथ देखेंगे। अनुभव करेंगे एक विशाल भक्ति यात्रा हमने तैयार की है परमात्मा की समोशरण में जाने के लिए। एक विशाल भक्ति यात्रा। हम सभी उत्साह और उमंग के साथ परमात्मा परम पिता प्रभु महावीर का अंतिम चरम समोशरण पावापुरी की उस पावन धर्म सभा, हस्तिपाल राजा की वो रज्जुक सभा, वहां हमें पहुंचना है। हम सभी उत्साह उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों की उंगली थामी हुई है, अपने बड़े बुजुर्गों को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। चलते चलते हमारे कदम एक ऐसे राजमार्ग पर बढ़ रहे हैं जहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर, रमणीय, लुभावना, मन को उत्साहित और आनंदित बनाने वाला। हरे भरे पेड़ पौधे, खिले हुए सुंदर पुष्प, सुंदर सा राजमार्ग, उस पर हम आगे बढ़ते बढ़ते पावापुरी की पावन गलियों में आ गए। ये पावन गलियां, यहाँ की माटी का कण कण परमात्मा के चरणों से चंदन बन चुका है। परमात्मा की चरण रज इस पावन माटी को नमन करेंगे, इस माटी को उठाकर अपने माथे पर लगाएंगे, ऐसा अनुभव करेंगे। ये पावापुरी की वो पावन गलियां हैं जिसे परमात्मा के चरणों ने तीर्थ बना दिया है। इन पावन गलियों से होते हुए हम हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में पहुंच गए। ये रज्जुक सभा जहां देवों ने अलकापुरी के समस्त वैभव को, स्वर्ग के समस्त संपदा को धरती पर उतार कर निर्माण किया है समोशरण का। समोशरण का चित्र अपनी नजरों में लेकर आएंगे। मेरे पास से जो शब्द आए उसी को अनुभव करना है, वैसा ही दृश्य तैयार करते रहना। और इस समोशरण की पावन यात्रा जो जन्मों जन्मों के पापों को मिटाने वाली है, हम समोशरण के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए।
समूह शरण का पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा किले के कोट देखे होंगे, इसी तरह से इमेजिन करना। समूह शरण का पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा हुआ है। 1300 धनुष का अंतराल है। 1300 धनुष की जगह छोड़कर फिर दूसरा प्रकोटा प्रारंभ होता है, जो सोने से बना हुआ है और रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। फिर 1300 धनुष के अंतराल पर तीसरा प्रकोटा रत्नों से बना हुआ है और मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। रत्नों से बने हुए तोरण द्वार। समूह शरण के तीसरे प्रकोटे पर स्फटिक सिंहासन। सिंहासन पर परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर, हमारे आराध्य परमात्मा विराजमान हैं। समूह शरण की 20,000 सीढ़ियां हैं, जो स्फटिक रत्न की बनी हुई है। 20,000 पंक्तियां। पहली पंक्ति पर हमने माथा टिकाया। ये वही सीढ़ियां हैं जहां से प्रभु स्फटिक सिंहासन पर जाकर विराजमान हुए हैं। एक एक सीढ़ी पर सोने के कमल खिले हैं, परमात्मा के चरण चिन्ह अंकित हैं। देखो ध्यान से। इन सीढ़ियों पर हमने जैसे ही कदम रखा, अनंत ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर गई। ये वही समूह शरण है जहां 4 कोस के दायरे में शांति की स्थापना हो जाती है। इस समूह शरण में 12 प्रकार की परिषद आई है परमात्मा के वचनों को सुनने के लिए। यहाँ 9 मल देश के राजा, 9 लच देश के राजा परमात्मा की शरण में बैठे हैं। 12 परिषद में सबसे पहले इंद्र और इंद्राणी, दूसरे नंबर पर देव और देवियां, इंद्रभूति गौतम अपनी समझ शिष्यों के साथ और आर्य चंदन बाला, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं, मनुष्य मनुष्यनी, त्रियंच और त्रियंचनी, पशु पक्षी सब भाव विभोर होकर ये 12 प्रकार की परिषद परमात्मा के समूह शरण में बैठी हुई है, अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त होने के लिए। और इसी पावन समूह शरण में हम भी आ गए हैं अपने जन्मों जन्मों के पापों को मिटाने के लिए। समूह शरण की सीढ़ियों पर हमने कदम रखा, परमात्मा की ऊर्जा हमारे भीतर पहुंचने लगी। एक मधुर गान के साथ हमें सब सीढ़ियों को चढ़ना है। समूह शरण के शिखा पर एक धर्म ध्वजा लहरा रही है, जिस पर लिखा हुआ है नमो जिनाणं जिये भयाणं। उस धर्म ध्वजा को देखो जिस पर लिखा है, सफेद रंग की धर्म ध्वजा, लाल रंग से लिखा हुआ है नमो जिनाणं जिये भयाणं। जन्मों जन्मों के भय से हमें मुक्त कराने वाले परमात्मा का वो दिव्य गान हमारे भीतर में साकार हुआ। और उस गान को गाते हुए हम सभी बच्चों को लेकर के, अपने वृद्ध माता पिता को लेकर के समूह शरण की इन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, अद्भुत उल्लास मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, क्योंकि हमें ही ये सुअवसर मिला है। नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं,
नानक जिए भयानक, नमो जी 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 नानक जिए भयानक। ये मधुर गान गाते गाते हम 20,000 सीढ़ियां चढ़ गए। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, उन शुभ तरंगों से हमें पता भी नहीं चला कि हम 20,000 सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के समक्ष आ गए हैं। पद्म आसन में प्रभु विराजमान है। अष्ट महाप्रतिहार्य से मंडित स्फटिक सिंहासन है। अशोक वृक्ष है। अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। 3 छत्र से सुशोभित प्रभु दिव्य आभा मंडल, देव देवियां चवर डुला रहे हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स बना हुआ है। श्रीवत्स को देखो, कितनी दिव्य आभा निकल रही है। 12% भाव विभोर हो रही है। उसी भाव से भरकर हमने भी परमात्मा के चरणों में त्रिवार वंदन किया। पांव के अंगूठे पर अपना माथा टिका दिया। जिनको साथ लेकर आए हो उनको भी देखो, वो भी परमात्मा के चरणों में वंदन कर रहे हैं, माथा टिका रहे हैं। जिनके भीतर बहुत क्रोध है, जिनके भीतर बहुत अहंकार है, जो बिल्कुल भी धर्म में रुचि नहीं रखते हैं, उन अपने घर के सभी मेंबर्स को देखो और उनको भी भाव से परमात्मा के चरणों में वंदन कराओ। हम सभी वंदन करके प्रभु चरणों में हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर बैठ गए हैं। परमात्मा के दोनों हाथों को देखो। आशीर्वाद मुद्रा में उठे प्रभु के हाथों से तरंगे निकल रही हैं और वो हमारे सिर पर आ रही हैं। हम सभी जितने जन आकर प्रभु समोशरण में बैठे, जिनको लेकर आए, अनुभव करो परमात्मा के हाथों से वाइट रंग की, सफेद रंग की तरंगे, एक ऊर्जा का स्रोत, जैसे कोई पानी का फवारा होता है, ऐसी ऊर्जा का एक स्रोत परमात्मा के हाथों से निकल रहा है। और हम सब के ऊपर जिसको जिसको भी देखना चाहते हो उस पर ये प्रयोग विधि कीजिए। रूपांतरण, परिवर्तन जरूर जरूर होगा। ये बहुत दिव्य विधि है। आओ भक्ति भाव के साथ बैठ करके परमात्मा के उन दिव्य वरदानों को ग्रहण करते हैं जो पावापुरी की धर्म सभा में बरसे और सब ने अपने आप को पापों से मुक्त किया। हम भी उन दिव्य वरदानों को लेकर अपने आप को पापों से मुक्त करते हैं।